फिर से आप लोगों का स्वागत है टेक्नोलॉजी मेनियाज़ में। आज की ये वीडियो स्पेशली मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लो और हमारे डेली वीडियोस को पाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? सबके दिमाग में ये दो सवाल आएंगे कि भाई कहाँ से आई है ये क्रिप्टो करेंसी और क्यों आई है और क्या फ़ायदा है इन सब का। तो चलो ले चलता हूँ मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में। जब एक बंदा था जिसने सफ़ेद कागज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाई थी क्रिप्टो करेंसी की 2008 में, जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये बात है साल 2009 की, जब अमेरिका में बैंक स्ट्राइक्स यानी बैंक का धरना चल रहा था। आज भी याद है मुझे वो दिन जब मैंने कहीं न्यूज़ में सुना था कि लोगों को पैसा लेन देन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सारी बैंक्स बंद थी। तब जाके इस बंदे ने, जिसका नाम था सातोशी नाकामोटो, उसने बिटकॉइन का पहली बार प्रदर्शन किया जनता के बीच और पैसा लेन देन होना स्टार्ट हो गया। जब बैंक्स बंद होती थी तब भी ये लेन देन शुरू रहता था। वॉलेट में पैसा डाल के बिटकॉइन खरीद लो और फिर जिसको लेना है, जिसको देना है, लेन देन कर सकते हो आप। अब कुछ और सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि क्या फ़र्क है क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में। तो जो बुनियादी अंतर है क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के बीच, वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये है कि टाइमिंग। स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है NSE 9:30 से 3:30 बजे तक। सैटरडे संडे ऑफ रहता है और गवर्नमेंट हॉलीडे या फिर जयंती के दिन भी बंद होता है। और जब हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो वो हमेशा चालू रहता है 24 डेज 365 24 आवर्स एंड 365 डेज। दूसरा डिफरेंस ये है कि स्टॉक मार्केट में हम करेंसी या कंपनी के जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो वास्तविकता के साथ होते हैं। क्या है ये वास्तविकता? फॉर एग्ज़ाम्पल, वोडाफोन के शेयर हम खरीद रहे हैं तो वो वोडाफोन कंपनी असल में है। पर मैं बात करूं अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, तो ना वो कंपनी है और ना ही कोई उसे संभालने वाला है। अब मैंने बोल दिया कि कोई नहीं है इसे संभालने वाला बिटकॉइन को, तो आपके दिमाग में फिर से आया होगा सवाल कि तो फिर कैसे चलती है ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन कुछ तुलना करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट का। कोई एक्स कंपनी है जिसका भाव बढ़ेगा या गिरेगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेड है? बढ़ेगा ये दो चीज़ों के ऊपर, उस कंपनी का ग्रोथ कितना है और उसकी डिमांड कितनी है। और उसकी गिरावट भी दो चीज़ों पे डिपेंड है। उसकी डिमांड अगर कम हुई और या तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, एक कंपनी का कैसा प्रदर्शन है वो भी मायने लगता है उस कंपनी के बढ़ाव या चढ़ाव पे, बढ़ाव या उतार पे। लेकिन एक बिटकॉइन, सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन की, उसमें मांग और आपूर्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही वर्क करता है इन सारी चीज़ों पे। उसका भाव बढ़ेगा या कम होगा ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही तय करता है। और दूसरी चीज़, स्टॉक मार्केट के किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ एक ही ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि इसको जब सातोशी नाकामोटो ने डिज़ाइन किया था तब उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके नंबर ऑफ शेयर बढ़ाए नहीं जा सकते।
और जब ये निकला था तब बहुत ही दिक्कत हुई थी इसकी सिक्योरिटी के लेके। सब लोगों को ट्रस्ट के इश्यू हो रहे थे कि भाई ये नई नई क्रिप्टो करेंसी है और इसमें हम कैसे पैसा डालें। तो जिसके लिए एक अलग से एल्गोरिदम बनाया गया, प्रोग्राम बनाए गए जिससे उसकी सिक्योरिटी अच्छी हुई। और यहाँ पे बात आती है बिटकॉइन के माइनिंग की, कि क्या होता है ये बिटकॉइन माइनिंग। तो ये सिक्योरिटी के लिए जो अलग से ये प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन अब ये दिक्कत हो रही थी कि बहुत सारे लोग अपना लेन देन करने लगे बिटकॉइन के ऊपर। तो सारे प्रोग्राम या एल्गोरिदम एक ही सिस्टम या सर्वर से उसका समाधान करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तब इन्होंने एक स्कीम निकाली कि जिसके कंप्यूटर या सिस्टम में ये एल्गोरिदम या प्रोग्राम का समाधान होगा, उसको बदले में जिस लेन देन का समाधान हुआ होगा उस लेन देन का लागत यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी जाएगी। तो ये होती है माइनिंग। जिस भी कॉइन की आप माइनिंग कर रहे हो उसे जितने भी लेन देन होते हैं पूरी दुनिया में, उसमें से कुछ लेन देन का एल्गोरिदम या प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में रन हो रहा है और उसका समाधान हो रहा है, तो आपको मिलता है बदले में वही कॉइन। पर कितना? जितना उस लेन देन का ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा उतना। मैंने माइनिंग की हुई थी 2010 में, जब कंप्यूटर और लैपटॉप से भी माइनिंग हो पाती थी। पर अब बहुत सारे लोग एक साथ माइनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं जीपीयू से, ताकि वो लेन देन का एल्गोरिदम उसमें सबसे पहले सोल्व हो, ना कि किसी और में। इस रेस में माइनिंग इस हाइट पे पहुंच गया है कि अब बिटकॉइन का अगर आपको पूरा फार्म लेना पड़े और उतनी सिस्टम और सर्वर बिठाने पड़े, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, अगर आप लंबे समय तक माइनिंग का सोच रहे हो तो। फ़िलहाल बात करूं मैं दूसरी क्रिप्टो करेंसी की, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई है अब मार्केट में, जिनमें से कुछ के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगकॉइन, रिपल। कहाँ से लेन देन कर सकते हैं हम ये सारी क्रिप्टो करेंसी? तो सबसे पहले बोलूँगा मैं इंडिया का जो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है वजीरेक्स, जो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। और आउट ऑफ इंडिया में बिनांस करके ऐप है जो अच्छे से चल रहा है। ऐप में लेन देन कैसे करनी है उसके लिए बने रहो आप मेरे साथ, करके हमें सब्सक्राइब। जल्द ही बनेगा पूरा डिटेल वीडियो, डिपॉजिट कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है और विड्रॉल तक। ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। तो कृपया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोबारा सोचना और उस कॉइन के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया आप सब लोगों का, आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।